यूएसए की हिपोक्रेसी एक्सपोज्ड। 500% टैरिफ ड्रामा। यूएसए अभी तक 500% टैरिफ इंपोज नहीं कर चुका है, लेकिन एक नया बिल सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 वॉशिंगटन को पावर देता है कि वो इंडिया, चाइना और ब्राज़ील पर कम से कम 500% ड्यूटी लगा सके अगर ये कंट्रीज रशियन ऑयल या यूरेनियम खरीदती रही, और यहीं से हिपोक्रेसी स्टार्ट होती है। 500% टैरिफ बिल असल में है क्या? सबसे पहले क्लियर कर लें, ये टैरिफ ऑलरेडी लागू नहीं हुआ है। ये एक सैंक्शंस बिल है जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियर किया है। इस बिल के अंडर यूएस प्रेसिडेंट को मैंडेटरी पावर मिलती है कि वो उन कंट्रीज पर 500% या उससे ज़्यादा टैरिफ लगाए जो नोविंगली रशियन ऑयल, गैस या यूरेनियम का ट्रेड करती हैं। बिल में इंडिया, चाइना और ब्राज़ील के नाम ओपनली लिए गए हैं। पॉलिटिकल एजेंडा क्या है? ऑफिशियल रीज़न यह दिया जा रहा है कि रशिया को यूक्रेन वॉर के लिए मिलने वाले फंड्स कट करने हैं। मतलब दूसरे देशों पर प्रेशर। रशियन एनर्जी मेट खरीदो, वॉर फंडिंग बैंड करो। इंडिया, चाइना और ब्राज़ील को टारगेट क्यों किया गया? सिंपल है, ये तीनों कंट्रीज डिस्काउंटेड रशियन क्रूड खरीद रहे हैं और रशियन यूरेनियम या एनर्जी प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, इसलिए पब्लिक स्टेटमेंट्स में इन्हें डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी इस अनाउंसमेंट से नेगेटिव रिएक्शन दिखा चुके हैं। अगर ये बिल फुली इंप्लीमेंट होता है, सिर्फ ऑयल नहीं, हर प्रोडक्ट पर 500% टैरिफ, मतलब यूएस इंडिया, यूएस चाइना ट्रेड पे भारी इम्पैक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या यूएसए खुद रशियन यूरेनियम खरीद रहा है? जवाब है हाँ। 2024 में यूएसए ने प्रोहिबिटिंग रशियन यूरेनियम इंपोर्ट्स एक्ट पास किया था। नाम सुन के लगता है फुल बन होगा, राइट? लेकिन रियलिटी ये है, इस लॉ के अंडर 2027-2028 तक वेवर्स अलाउड हैं। रीजन, सिक्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई। इसका मतलब कंपनीज जैसे सेंट्रस एनर्जी 2025 में रशियन एनरिच्ड यूरेनियम इंपोर्ट कर चुकी हैं और 2026-2027 के लिए भी वेवर मांग सकती हैं। मतलब रशियन यूरेनियम आज भी यूएसए के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जा रहा है, बस कंट्रोल्ड क्वांटिटी और लीगल वेवर के थ्रू। तो हिपोक्रेसी कहाँ है? एक तरफ यूएसए इंडिया, चाइना और ब्राज़ील को धमकी दे रहा है 500% टैरिफ लगाने की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रशियन ऑयल और यूरेनियम ले रहे हैं। दूसरी तरफ यूएसए खुद लीगल लूपहोल्स यूज करके रशियन यूरेनियम इंपोर्ट करता रह रहा है क्योंकि उसकी न्यूक्लियर इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। यानी मैसेज ये है, तुम रशियन एनर्जी लोगे तो पनिशमेंट, हम लेंगे तो वेवर। फाइनल सच ये सैंक्शंस नहीं, सिलेक्टिव मोरालिटी है। ये प्रिंसिपल्स नहीं, पावर पॉलिटिक्स है। यूएसए दुनिया को लेक्चर दे रहा है, लेकिन खुद के इंटरेस्ट पे बात आए तो रूल्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और इसी को कहते हैं ग्लोबल हिपोक्रेसी, अमेरिकन स्टाइल।